गोवर्धन बाबा का जो पूजा का जो पूरा कार्यक्रम है उसमें उपस्थित सम्माननीय कैबिनेट मिनिस्टर मैडम, सीओ जेपी साहब, एडीएम साहब, एसडीएम साहब, हमारी डीडी पशुपालन और उनकी पूरी टीम, सरपंच महोदय और सरपंच प्रतिनिधि महोदय, दोनों का स्वागत है। मंच पे उपस्थित सम्मानीय अन्य जनप्रतिनिधिगण, हमारे समस्त अधिकारी कर्मचारीगण और हमारे माताएं बहनें और दादा लोग जो यहाँ पे उपस्थित है, आप सबको मेरा राम राम। राम राम। और अभी मैं देख रही थी कि माता जी घूंघट में है ना, फोन पे अपने घर को फोन करके कुछ बता रही थी। क्या बता रही थी? कि दूध काट लीजिए, क्या बोल रही थी? देखिए, आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि गोवर्धन बाबा की जो पूजा है पूरे भारतवर्ष में अलग अलग रूप से मनाई जाती है। हमारी भारतीय संस्कृति का एक ये बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है जिसको पिछले वर्ष से पूरे मध्य प्रदेश में 55 जिलों में किया जा रहा है। जैसा कि उपसंचालक ने महोदय ने बताया गया है कि मध्य प्रदेश शासन की जो मंशा है वो यही है कि दुग्ध उत्पादन हो, दुगना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश शासन की तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शंस है, जो भी हमें जो भी नियम और या फिर जो भी निर्देश जारी किए गए हैं, उसमें यही है कि हम किस प्रकार से हमारी जो गौशालाएं हैं उनको सशक्त बनाएं और जो अतिरिक्त गतिविधियां हैं वो किस तरीके से यहाँ पे ला सकें। शबरी माता गौशाला जो है, शबरी धाम, पिछली बार भी हम लोग यहाँ थे। पूरी की पूरी जो कार्यकारिणी है, जो संचालक महोदय स्वयं डॉक्टर हैं, जैसा कि मैंने अभी सुना है। आप डॉक्टर मानव के, इंसानों के हैं कि आप जानवरों वाले डॉक्टर हैं? जानवरों वाले डॉक्टर है ना, आप स्वयं भी डॉक्टर है। तो आप हमारे शासकीय डॉक्टर हैं क्या? शासकीय ही हैं। तो मुझे लगता है कि आप जितने बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं उतना उतने उस तरीके से कोई नहीं बता सकता। उसका कारण ये है कि आप स्वयं भी गौशाला से जुड़े हुए हैं, कार्यकारिणी का हिस्सा है और पिछली बार भी आप जुड़े थे। तो जैसा कि उपसंचालक महोदय ने बताया है कि हमारे यहाँ गाय है, गौ सेवक भी आज है जिनको सम्मानित किया जाएगा और वो दिन रात काम करते हैं। जितनी भी गौशालाएं हैं दिन रात काम करते हैं, क्योंकि इसमें एक्चुअली पूरे दिन की मेहनत है, पूरे समय की मेहनत लगती है इसमें। लेकिन फिर भी किस प्रकार से अतिरिक्त हम लोग जो दुग्ध उत्पादन है वो बढ़ाया जाता है, ग्राम पंचायत स्तर पे और पशुपालन विभाग द्वारा आने वाले समय में आयोजित की जाएगी, जिसका सभी ग्रामवासी, सरपंच और ये सरपंचों का इसमें बड़ा एक्टिव रोल रहता है। क्योंकि आप लोगों की जो ग्राम पंचायतें या ग्राम सभाएं लगती हैं उसमें जितने लोग आते हैं उस पर बहुत हद तक निर्भर करता है कि जितने भी निर्देश है मध्य प्रदेश शासन के वो नीचे पहुंच पाते हैं। तो आप लोग इसमें अपनी जो महती भूमिका है वो निभाएं और आने वाले समय में पूरा पशुपालन विभाग है जिसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जितनी छोटी छोटी संगोष्ठियां आपको नीचे जाके करवानी है उसे करवाएं और उसमें आवश्यक तौर पे आप लोग अपने सरपंचों को जरूर इन्वॉल्व करें। जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं उनको इन्वॉल्व करें। इससे ये है कि आपकी जो भी जो जिस प्रकार से आप लोग उसको नीचे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं उससे उसकी सफलता आपको मिलने की जो संभावना है वो ज्यादा बढ़ जाती है। और आप लोग भी जानते हैं कि जब तक आप जाके उनको बताएंगे नहीं कि अजोला क्या होता है, अजोला पिंड है बड़ा हिस्सा है, तो आपकी जो जिम्मेदारी है वो दोगुनी तरीके से हो जाती है। आपको गौ सेवक भी बनना है और साथ में मार्गदर्शक भी बनना है सबका। और पुनः से मैं कैबिनेट मिनिस्टर मैडम को धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमेशा मैम कन्वीनियंटली एकदम टाइम दे देते हैं। एंड आपके आने से एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अकेले ही कई कार्यक्रमों में आयोजन अटेंड कर लेती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ मैम अकेले अच्छा नहीं लगता है, दो होती है, दो की शक्ति होती है। नारी शक्ति तो देखिए नारी शक्ति है, दो जाते हैं तो होती है ना दुगनी हो जाती है और मैम के आने से वो 11 गुना बढ़ जाती है, तो इसलिए 100 गुना बढ़ जाती है इनफैक्ट आई कैन से। तो आप सभी को, मेरे दादा लोगों को, माता बहनों को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस कार्यक्रम में आए हैं और उपसंचालक महोदय और सीओ जेपी साहब, आप लोगों की जो टीम है उन्होंने भी जो पूरा कार्यक्रम करवाया है, एसडीएम साहब आप लोगों ने जो करवाया है उसके लिए आपको साधुवाद। इसी प्रकार से जो पूरी टीम है कटिबद्ध होकर कार्य करती रहे। जितना हम जमीनी स्तर पे जाके अपने ना दादाओं को, अपनी माताओं बहनों को जितना बताएंगे उतना ही वो उनसी चीजें आएंगी भी। जैसे अभी आप जब उपसंचालक महोदय कुछ बोल रहे थे तो पीछे से एक कोई बहन अपनी कुछ बोली थी, मैं सुन नहीं पाई थी कि वो अपनी बहन क्या बोली थी,
पर वो जरूर आपने जो बताया था गौ गौ सेवा से संबंधित उसके बारे में कुछ बताना चाह रही होगी, लेकिन घूंघट के पीछे बता नहीं पा रही होगी। तो बहनों आप भी घूंघट में रहो, जैसा आपको लगे ठीक रहिए, लेकिन माइक उठा के आप लोग बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। आप लोगों का जो अच्छा है। ऐसे लोगों के लिए यहाँ का एक अच्छी लीड का मेन